हेलो दोस्तों, मैं विपिन राजपूत में अपने चैनल भारत ज्ञान एक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मध्ययुगीन भारत और उसमें पढ़ेंगे उत्तर भारत काल। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ए, तुमरों ने। क्वेश्चन नंबर बी, उस शासक का नाम बताओ जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। इसका आंसर होगा बी, राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 3, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? इसका आंसर होगा सी, हरिकेली के। क्वेश्चन नंबर 4, रानी पद्मती के पति का नाम क्या था? इसका आंसर होगा डी, राणा रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरियों संवत भी कहलाता है? इसका आंसर होगा ए, त्रिकूटन संवत। क्वेश्चन नंबर 6, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोंडूडल ने उत्तरापद स्वाभिमान कहा? इसका आंसर होगा बी, धर्मपाल को। क्वेश्चन नंबर 8, 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया था? इसका आंसर होगा डी, पाल को। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के इतिहास का प्रेरणा किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए, कर्नल हार्टार्ड को। क्वेश्चन नंबर 10, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को वेरा कहकर पुकारा था? इसका आंसर होगा बी, अलमसुदी को। क्वेश्चन नंबर 11, रम समरांगण सूत्रधार का विषय क्या है? इसका आंसर होगा सी, स्थापत्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? इसका आंसर होगा डी, मालखंड या मान्यखेत। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर होगा ए, मीर भोज ने। क्वेश्चन नंबर 14, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? इसका आंसर होगा जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण, इसका आंसर होगा बी, दिलवाड़ा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? इसका आंसर होगा बी, दाहिर 712 ईस्वी सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। क्वेश्चन नंबर 16, कर्पूर मंजरी नाटक किसके रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? इसका आंसर होगा डी, महेंद्रपाल फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 17, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं अल इन वंश के शासकों को बेर कहकर पुकारा था? इसका आंसर होगा 17 का ए, अलमसूदी ने। क्वेश्चन नंबर 18, मुडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा बी, गुजरात में। गुजरात में मुडेरा का सूर्य मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? इसका आंसर होगा सी, जयसिंह सिद्धराज व कुमारपाल दोनों में। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कार्य से पूर्णतः मुक्त रखा? इसका आंसर होगा डी, ब्राह्मणों को। क्वेश्चन नंबर 21, कलहड़ के रथ राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? इसका आंसर होगा ए, 8। क्वेश्चन नंबर 22, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसमें मोहम्मद गोरी को परास्त किया? इसका आंसर होगा बी, भीमसेन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, किस शासक ने कलिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? इसका आंसर होगा 23 का सी, धंगदेव ने।
क्वेश्चन नंबर 24, कर्पूरी मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? इसका आंसर होगा डी महेंद्रपाल फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? इसका आंसर होगा ए अरब थे। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है? इसका आंसर होगा बी चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिरों जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता हुआ कौन सा है? इसका आंसर होगा 27 का सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। क्वेश्चन नंबर 28, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा डी आबू पर्वत पर। क्वेश्चन नंबर 29, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा 29 का ए चंदेल राजपूत ने। क्वेश्चन नंबर 30, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ, इसका आंसर होगा बी चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 31, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? 31 का आंसर होगा सी धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? इसका आंसर होगा डी कंदरिया महादेव मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? इसका आंसर होगा ए लक्ष्मण सेन को। क्वेश्चन नंबर 34, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? इसका आंसर होगा बी लक्ष्मण सेन को। क्वेश्चन नंबर 35, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? इसका आंसर होगा सी धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 36, निषेध चरित व अखंड खंड घात के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? इसका आंसर होगा 36 का डी जयचंद के। क्वेश्चन नंबर 37, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? इसका आंसर होगा 37 का ए नागर शैली से। क्वेश्चन नंबर 38, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? इसका आंसर होगा बी जयचंद व मोहम्मद गोरी के। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित शहरों में से किस लिंगराज मंदिर अवस्थित है? इसका आंसर होगा सी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? इसका आंसर होगा डी वत्सराज ने। क्वेश्चन नंबर 41, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? 41 का आंसर होगा ए कन्नौज में। क्वेश्चन नंबर 42, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस नदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? इसका आंसर होगा बी 8वीं सदी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदू विधि के एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? इसका आंसर होगा सी जीमुतवाक। क्वेश्चन नंबर 44, रामचरित के रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा रामचरित की, इसका आंसर होगा डी संध्यानकर नंदी ने। क्वेश्चन नंबर 45, सैन वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा 45 का ए सामंत सेन। क्वेश्चन नंबर 46, किसके कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया था? इसका आंसर होगा 46 का बी बल्लाल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 47, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? 47 का आंसर होगा सी बल्लाल सेन ने। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? इसका आंसर होगा डी मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 49, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के किस आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? उस आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? इसका आंसर होगा ए भीमदेव फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका आंसर होगा बी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? इसका आंसर होगा सी प्रतिहार वंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किया।
क्वेश्चन नंबर 52, कार्यस्थलों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका आंसर होगा डी, अशोकनम स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 53, हिंदू विधि ए पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा 53 का ए, विज्ञानेश्वर ने। क्वेश्चन नंबर 54, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? 54 का आंसर होगा बी, नागभट्ट फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 55, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? इसका आंसर होगा डी, भोज परमार। अरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।